लोकतंत्र वास्तव में खतरे में तुम्हें लगता है? लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जो पार्टी है वही आज सब डिवाइड की है। क्या सवाल उठाना कितना जायज? लोकतंत्र का पहला तो अपना वोट थी है ना, वोट ही का अधिकार छिन जाएगा तो क्या लोग। अब राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ दिया चुनाव आयोग। राहुल गांधी का वो देख के आए हैं क्या, वो जो उन्होंने खुलासा किया है? पहलू दो ही होते हैं, हाँ या ना? अगर दोनों पार्टी के तरफ से देखें तो बिल्कुल है, क्योंकि बीजेपी भी बोल रहा है वोट चोरी हो रहा है, कांग्रेस भी बोल रहा है हो रहा है। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए ताकि विपक्ष भी मजबूत हो। वोट देने का अधिकार है, हम अपने मर्जी से सरकार चुनते हैं, तो मुझे लगता है कि सब बेहतर ही है। क्या सोचकर तुमने वोट किया था? ऐसा तो स्पेसिफिकली कुछ सोचा नहीं था, बट सोचते तो फिर सीधा उंगली नोटा पे ही जाती। नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जो देश का लोकतंत्र है वो खतरे में। आपने देखा होगा किस तरह से चुनाव आयोग पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वोटर आईडी कार्ड्स को लेकर विपक्ष, राहुल गांधी ने एक बड़ा आइटम बम फोड़ा था, उनका कहना था, जिसके बाद चुनाव आयोग भी सामने आता है और कहता है या तो हलफनामा वो दें या तो फिर वो देश के सामने माफ़ी मांगे। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी है। अब चुनाव आयोग के लिए कहा जा रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए अब महाभियोग लाने की लाया जा सकता है, विचार कर रही है विपक्षी पार्टी, और लगातार जो है इसको लेकर हंगामा भी हो रहा है। आज हम यही समझेंगे। और इस वक्त हम रायपुर के चौपाटी में खड़े हुए हैं और आज हम यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग आए हैं घूमने के लिए आते हैं, बेसिकली यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, वहाँ पर कुछ खाने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। आज यहाँ के लोगों से समझेंगे कि लोकतंत्र हमारा वास्तव में खतरे में है या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी है। जनता की क्या राय है ये तो जनता जाने, और जनता जनार्दन से ऊपर कोई नहीं होता है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, युवा ही हैं कुछ। क्या नाम है आपका? शौर्य। शौर्य, अरे वाह। शौर्य, ये बताओ लोकतंत्र वास्तव में खतरे में तुम्हें लगता है? मेरे को तो नहीं लगता है। वैसे यहाँ पे बहुत मतलब ऐसे कम्युनिटी वाइज बहुत वो है, जैसे अपन छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो यहाँ पे ऐसे लोकतंत्र मतलब ऐसा देखा मिलजुल के रहते हैं, तुम्हारा कहने का मतलब है? मिलजुल के रहते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का है आज भी। अच्छा, ये छत्तीसगढ़, हाँ। अच्छा, तुम्हें लगता है ये कहीं ना कहीं इंडिया की मेंटेलिटी मतलब वो है, तो अपन इसमें कुछ कर नहीं सकते। ऐसा मतलब सबको ऐसा ढलाया गया है तो। अच्छा, लेकिन लोकतंत्र कहते हैं विपक्षी पार्टी बड़ा खतरे में आ गया है। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो तुम यहाँ पर बैठ के तो आराम से खा पी नहीं सकते। हाँ, लेकिन अब लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब ये क्या है ना, जो पार्टी है वही आज सब डिवाइड की है। बाकी ऐसे समझ गया। ऐसे लोगों में कोई कुछ नहीं है, लोगों में ऐसे कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ये मतलब एक सोसाइटी है और ये मतलब ऐसे मतलब एनवायरनमेंट है जो कि ऐसे मतलब ढला रही है तो। समझ गया भाई, पकड़ लिया। पार्टी है, पार्टी सबको लड़ा भिड़ा रही है, फिर बाद में कह देती है लोकतंत्र खतरे में है। क्या बात है। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? अनिल जी। अनिल जी, ये बताइए अनिल जी, क्या लोकतंत्र खतरे में है आपको लगता है? हमको तो नहीं लगता है। विपक्ष कहता है लोकतंत्र खतरे में। विपक्ष का काम है भौंकना, भौंकने दीजिए उसको। विपक्ष का काम होगा भौंकने। अच्छा, ये बताइए, लेकिन एक चीज कहा जाता है चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, सब पे सवाल उठा रहे हैं, क्या सवाल उठाना कितना जायज? उनको 90 का समय देखना चाहिए। 90 का समय देखना चाहिए। 90 का समय देखिए। सुनील जी, आपने देखा 90 का समय कैसा था? बहुत बेकार था। बहुत बेकार था। हंसते हुए मुस्कुराते हुए सुनील जी ने कहा 90 का समय बहुत बेकार था। आइए और भी कुछ लोगों से हम जानेंगे। अब चूंकि आए हैं तो लोकतंत्र के बारे में समझेंगे। देखिए, क्या नाम है सर आपका? शुभम ठाकुर। शुभम ठाकुर। शुभम ठाकुर जी, अरे शुभम ठाकुर जी, ये बताइए कि लोकतंत्र आपको लगता है खतरे में है? क्योंकि विपक्ष कहता है लोकतंत्र खतरे में। ऐसा खतरे में तो नहीं लगता मेरे को। नहीं लगता मेरे को। नहीं लगता तो विपक्ष कैसे कहता है लोकतंत्र खतरे में? अब वो उनका सोचना होगा भाई, उनका मेंटेलिटी होगा, मेरे को तो नहीं लगता। कोई तो दिखता तो होगा, उनको पिक्चर दिखती होगी लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जब हम जनता से बात करते हैं उनको कहते हैं कहीं नहीं खतरे में। नहीं, कहीं खतरे में नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं। अब राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ दिया चुनाव आयोग पर कि ये देखिए, ये धांधली, ये धांधली, वही धांधली।
अब महाभियोग लाने की, सीईसी पर लाने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कितना सही है ये? आप अब इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं मुझे। वोट को करते हो? नहीं ऐसा ज़्यादा उसके बारे आपके हिसाब से लोकतंत्र सही है? क्या नाम है? में। शुभम सिंह, सुबह नहीं, बच्चे क्या नाम है? धनराज सिंह, धनराज सिंह। धनराज सिंह। घूमने आए हैं, क्या बात है। आइए, और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे। भाई साहब मिल गए। अरे क्या नाम है आपका? गोपाल साहू। गोपाल जी। अरे गोपाल जी, ये बताइए, आपको लगता है लोकतंत्र खतरे उतरे में है? कुछ ऐसी आपको फीलिंग आती है अंदर से गोपाल भाई? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा है। अरे देखिए, इनको जो है फीलिंग नहीं आती है। मित्र मिल गए यहाँ पर, ठाकुर जी मिल गए आपको। ठाकुर जी मित्र है, बहुत पुराने मित्र है। बहुत पुराने मित्र हैं। क्या बात। देखिए, अब हम जहाँ वहाँ मित्र भी आपके में पहुँच गए। क्या बात है। आज नहीं, आप लोग भी तो देखते होंगे जब विपक्ष कहता है कि नहीं देखिए लोकतंत्र, आपको कहाँ लगता है कि विपक्ष किस रूप में कहता है कि नहीं लोकतंत्र खतरे में? पता नहीं, आइडिया नहीं है उसके बारे में। चिल करने आए हैं भाई। आइए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है तो कितना खतरे में है। आइए, क्या बात, क्या नाम है? कश्यप। कश्यप। मित्र तो तुम्हारा छोड़ के भाग गया यार। कैसा मित्र है? अच्छा कश्यप, बताओ यार, क्या लगता है कश्यप, लोकतंत्र खतरे में है? क्या? लोकतंत्र तुम्हें लगता है खतरे में है? हाँ, कैसे लगता है लोकतंत्र खतरे में है? वो छोड़ते हैं कुछ लोग। एक्चुअली मेरा थोड़ा हिंदी। जैसे कहा जाता है, जैसे विपक्ष आरोप नहीं लगाता है कि तुम इस देश में हो, तुम्हारा संविधान खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तुम्हें लगता है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में? एक्चुअली नहीं है। नहीं है। जो बाहर न्यूज़ स्प्रेड होता है ना, वो थोड़ा एक्चुअली फेक ऐसा कुछ होता है। जो लोग हाईलाइट करते हैं एक्चुअली उतना डेप्थ तो नहीं जाएगा सब, लेकिन अब तो चल रहा है। सब फेक है, फेक है सब। कहाँ से हो? आंध्रा से हो। आंध्रा से? भैया आंध्रा से है। आंध्रा से विशाखापट्टनम जानते हैं ना? अरे विशाखापट्टनम में भैया हम रहे हैं। विशाखापट्टनम में रहे हैं, घूमे। तुम्हारे जैसे बढ़िया बढ़िया हमारे मित्र भी हैं विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम में और तुम रायपुर आए हो, कैसा लगता है तुम्हें? मगर तुमको डिफरेंस करना हो तो क्या लगेगा? डिफरेंस कल्चर में, फूड में है, लैंग्वेज में है, मेजरली इस तीन में है। कल्चर तो बहुत डिफरेंट है उधर से इधर का कल्चर। कल्चर तो डिफरेंट है, लेकिन खाना तो वहाँ से ज़्यादा मिलता है। नहीं, उधर का खाना एक्चुअली अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। वहाँ तो ज़्यादातर साउथ का ही है, डोसा, इडली, सांभर, वड़ा। हम लोग तो साउथ का खाना पसंद रहते हैं ना। साउथ का पसंद है। वेस्टर्न खाना आपको तो नहीं पसंद? पसंद तो है, लेकिन उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। साउथ का खाना ही अच्छा साउथ का खाना अच्छा लगता। साउथ का खाना अच्छा लगता। मित्र थे तुम्हारे, ये देखिए, मित्र तुम्हारे तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गए। बताओ, अभी साथ छोड़ दिया, फिर आगे क्या होगा? लाइफ में ऐसे सिचुएशंस तो फेस करना है। लाइफ में ऐसा सिचुएशन फेस करना है। वाह, क्या बात है। आइए, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ और भी युवा हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु वैष्णव। अरे वाह हिमांशु। अच्छा हिमांशु, ये बताओ, तुम तो स्टूडेंट हो, क्या लगता है लोकतंत्र तुम्हें लगता है खतरे में? लगता तो है। कैसे लगता है लोकतंत्र खतरे में? अब वो क्या बोलते हैं सर, मैं लोकतंत्र में उतना खास नहीं जानता हूँ। अब खतरे में भी कर दिए हिमांशु, और तुम जानते भी नहीं। रील्स में आ रहे हैं सर। रील्स में? अच्छा, रील्स देख, सोशल मीडिया में आ रहा है तो देख रहे हैं। अच्छा, मतलब रील्स के दुनिया, अभी दुनिया में हो हिमांशु तुम? आओ हिमांशु अभी रील्स के दुनिया में है। तो रील्स की दुनिया से उन्हें नहीं लगता कि बाहर निकल के हमें हकीकत के बारे में भी जानना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट हो। जाना चाहिए सर। क्या जाना चाहिए ना? हाँ जाना चाहिए, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज, वही हम करें, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हें तो इस रील की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत को जानने की जरूरत है कि वास्तव में लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र अगर खतरे में विपक्ष बोलता है तो क्यों बोलता है। जानना चाहिए। जानना चाहिए। तो जानोगे हिमांशु? जानेंगे। वो मेरे मित्र हैं। हाँ, वो ज्यादा जानते हैं लोकतंत्र। देखिए, वो देखिए उनके मित्र भाग गए। देखिए यहाँ पर जो है मित्र लोग हैं वो भाग गए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभय वर्मा। अभय जी। अभय जी क्या करते हैं? स्टूडेंट है नाइट अभी स्टूडेंट है। क्या बात है। अभय ये बताइए, को लोकतंत्र खतरे में लगता है अबे तुम्हें कि लोकतंत्र खतरे में हो, तुम बहुत डरे हो, सहमे हो? नहीं, ऐसा अभी कुछ लग तो नहीं रहा हमें। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है अभी हम लोग के पास, राइट टू वोट भी है। पक्का है? क्यों नहीं है?
सच बोलो दिल से। राहुल गांधी का वो देख के आए हैं क्या, वो जो उन्होंने खुलासा किया है? हम तो न्यूज़ गए यार, हम तो देखेंगे ही। हम तो तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ। हम तो बस ये जानना चाह रहे थे कि विपक्ष कहता है कि नहीं भाई, लोकतंत्र बड़ा खतरे में है, संविधान खतरे में है, बट गए हैं सब। तो तुमको लगता है सब बट गए हैं, सब खतरे में हो गया? जब सब खतरे में तुम यहाँ बैठे कैसे? नहीं खतरे में है, वही तो बता। इसीलिए बैठे हो? जब तक जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, तब कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ खतरे में? राहुल दादा सुन लो, इनको है भरोसा कोर्ट पे, लेकिन कुछ अगर उनके हिसाब से आ जाता है मामला तब तो भरोसा हो जाता है, नहीं आता है तो फिर भरोसा नहीं होता। अब जैसे कोई भी डिसीजन होगा उसके दो पहलू रहेंगे ही, हमेशा रहेंगे। तो अब पहलू दो ही होते हैं, हाँ या ना? तो अब आप दूसरी विपक्ष की बातें सुनेंगे तो उनके हिसाब से ना है, लेकिन हम लोग के अगर जो कोई भी है, हाँ वाले भी तो होंगे ना, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के लिया होगा, वो वहाँ पे गद्दे पे बैठे हैं। कुछ और भी स्टूडेंट बैठे हैं पीछे। वाह 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 वाह, आ ही गए हैं आप लोग, आइए बैठिए। क्या नाम है? दीपेश सिंह। दीपेश सिंह, क्या करते हो दीपेश? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? कहाँ पे? क्या कहाँ? पासी में। पासी में? ओशन है। क्या मतलब? हाँ, बस खाने पीने घूमने। खाने पीने घूमने दोस्तों के साथ आए हो। लोकतंत्र तुम्हें लगता है खतरे में? अगर दोनों पार्टी के तरफ से देखे तो बिल्कुल है, क्योंकि बीजेपी भी बोल रहा है वोट चोरी हो रहा है, कांग्रेस भी बोल रहा है हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, और लेकिन लोकतंत्र खतरे में है तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? और लोकतंत्र खतरे में होता तो तुम यहाँ पर बैठ के कैसे, तुमको लगता है, खाने पीने अपने दोस्तों के साथ आए? तो ऐसा तो साउथ कोरिया में भी लोग बैठ के खाते हैं, वहाँ थोड़ी लोकतंत्र है। लोकतंत्र ऐसा बैठना घूमना थोड़ी लोकतंत्र। लोकतंत्र का पहला तो अपना वोट थी है ना, वोट ही का अधिकार छीन जाएगा तो क्या लोकतंत्र? अच्छा, तुम्हारा लगता है वोट का अधिकार छीन गया? अब एक हिसाब से देखो ना, जब इतने फर्जी वोटर, बस एक पार्टी बोलता तो समझ आता, दोनों पार्टी बोल रहे हैं ना। अच्छा, दोनों पार्टी बोल रहे हैं, बीजेपी से भी बोल रहे हैं, इधर से भी बोल रहे हैं, तो कुछ तो होगा। बच्चे हैं, समझदार हैं, लेकिन लोकतंत्र पढ़ने की चीज़ है। उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि लोकतंत्र वास्तव में है क्या, और खतरे में कोई बोलता है तो क्या वास्तव में सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अगर लोकतंत्र खतरे में होगा यानी कि पूरा सिस्टम खतरे में हो जाएगा। हाँ, चलिए, आप लोग के फ्रेंड हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कश्यप है। पूजा जी यहीं की हैं? नहीं, जांजगीर चांपा से हूँ। जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, ये रायपुर में ही, मतलब छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए पूजा जी, लोकतंत्र खतरे में? मेरा भाई बोल दिया मतलब होगा। भाई बोल दिया तो भाई बोल दिया मतलब है वो। भाई बोला तो होने का। हाँ भाई है, भाई बोल दिया मतलब है, क्योंकि पॉलिटिक्स वाला है वो, मैं तो नहीं हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं, बस वो बोल दिया मतलब है। अच्छा देखिए भाई, भाईचारा गजब का। भाईचारा ऑन टॉप। भाईचारा ऑन टॉप। अरे वाह भाई, मतलब भाई ने बोल दिया, लेकिन ये भाईचारा ना कॉलेज वाले के बाद खत्म हो जाता है, फिर पूछते ही नहीं लोग। तो हम लोग के तो कॉलेज के बाद स्टार्ट हुआ है। कॉलेज के बाद स्टार्ट हुआ है भाई, खत्म होने का चांस ही नहीं है। खत्म होने का चांस नहीं। पक्का? नहीं। चलिए, ऐसे ही दोस्ती यारी बनी रहे और भाईचारा बना रहे, ये बड़ी बढ़िया बात है। और ऑन टॉप है भाईचारा भाई। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं वो लोग लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ है सज्जन लोग हैं। या क्या नाम है आपका? अनुज कुमार है सर मेरा नाम। अनुज कुमार। अनुज कुमार जी। अनुज कुमार जी क्या करते हैं अनुज भाई? हम लोग अभी यही यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहे हैं सर। बीएड कर रहे हैं। आप लोग का भी भाईचारा ऑन टॉप है? वो तो रहता ही है सर। लेकिन कॉलेज तक रहता है, फिर बाद में कुछ दिन बाद ये ऑन टॉप पता नहीं कहाँ टॉप पे चला जाता है। वो सभी डिपार्टमेंट का है सर, वैसे ही जब तक डिपार्टमेंट में रहे तब तक भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। उसके बाद तो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या लगता है तुम्हें, लोकतंत्र खतरे में है? उस विषय में तो उतना नॉलेज नहीं है सर मेरे को, लोकतंत्र और राजनीति में। राजनीति में कौन कह रहा है यार ना, तुम रखो यार नॉलेज, लोकतंत्र में तो रखते होगे तुम। तुम्हारा संविधान, तुम्हारे राइट्स, तुम्हें लगता है खतरे में है? अभी तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है सर, लेकिन कुछ न्यूज़ वगैरह देखे हैं इधर उधर, जो न्यूज़ वगैरह चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, लग रहा है कि अभी तो मेरे ख्याल से किसी का राइट से छीना भी नहीं है, वोट तो तुम कर रहे होगे और संविधान के हिसाब से तो पूरा देश चल रहा है। लेकिन ये जो बताते हैं लोग कि खतरे में है, ये है, तो जानना ये है कि जो विपक्ष है जो बोलता है, वास्तव में तुम लोग वो महसूस करते हो देश के अंदर, राज्य के अंदर? नहीं सर, मैं तो उतना
नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए ताकि विपक्ष भी मजबूत हो। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। कह रहे हो राजनीति नहीं आती यार, तुम तो पूरा सत्ते बदल दिए तुम तो। आए मोदी जी को तुम बदल दिए एकदम से, क्या बात है। यही हुआ है। नहीं सर, उनका भी काम सही है, लेकिन मेरा कहना ये है कि सत्ता परिवर्तन रहे। हम समझ गए। हाँ, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। भाईचारा ऑन टॉप है। क्या नाम है आपका? आशीष नेता में सर। आशीष, तुम क्या करते हो आशीष? साथ में बीएड कर रहे हैं सर। बीएड कर रहे हो? भाई तो चारा तुम्हारा भी ऑन टॉप है। जी सर, इसलिए निकले हैं सर। हैं? कब तक है ऑन टॉप? जब तक साथ में, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ। नहीं सर, जब तक है साथ में तब तक टॉप ही मतलब आज साथ में, कल तो घर घर लोग चले जाएंगे। हाँ। तब भाईचारा खत्म। हाँ सर, तब भी रहेगा कॉल में तब भी जैसे भी। रहेगा। अच्छा ये बताओ, मित्र तो तुम्हारे बता दिए लोकतंत्र के बारे में, तुम क्या सोचते हो लोकतंत्र के बारे सर लोकतंत्र की तो अपनी अपनी सोच है सर। में? अपनी सोच भी बताओ, हम भी जाने तुम्हारी क्या सोच है कि लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। सर अभी तो जैसे अभी लग तो नहीं रहा है कि खतरे में है, लेकिन आगे आगे पता नहीं सर, हो सकता है। आगे पता नहीं, अभी नहीं लग रहा है। कब तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है कि खतरे में हो जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए जैसे तुम्हारे मित्र कह रहे हैं, तब हो सकता है? या फिर तुम्हें लग रहा है कि इसी सत्ता में हो सकता है? नहीं सर, अगर गवर्नमेंट अच्छी काम करेगी तो इसी सर हो सकता है। गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? सर अगर कहीं कहीं का अच्छा काम कर रहा है गवर्नमेंट, और कहीं कहीं का ऐसा लगता है। कहाँ के हो तुम? मैं तो बस्तर का हूँ सर। बस्तर के हो? बस्तर गाँव। हाँ, तो यहाँ पर सरकार अच्छा काम कर रही है, खुश हो? अपने बस्तर बस्तर तो रहे हो, बस्तर में क्या विकास हो रहा है? हाँ सर, कई जगह विकास तो हो रहा है, लेकिन कई जगह देखा गया है कि जैसे पुलों के घाटी खेसकाल कहा जाता है, वहाँ घाटी को तो अच्छा बनाया गया है, लेकिन वहाँ रोड देखोगे खेसकाल का तो एकदम गड्ढे पड़े हैं सर। तो ऐसे बोला जा सकता है कहीं कहीं डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा, कहीं कहीं हो रहा है, गांव-गांव में पहुंच रहा है सब कुछ, और कहीं कहीं नहीं हो रहा है। क्या नाम है? शैलेंद्र। शैलेंद्र, आप कहाँ से हो शैलेंद्र? जसपुर से। जसपुर से। शैलेंद्र तुम बताओ, क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम्हारे दिल में चल रहा है लोकतंत्र को लेकर? शैलेंद्र, लोकतंत्र में मतलब अब हम लोग को अपना वोट देने का अधिकार है, हम अपने मर्जी से सरकार चुनते हैं, तो मुझे लगता है कि सब बेहतर ही है। सब बेहतर है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन दे रहे हैं ना वोट दे के मौका, तो हम उन्हीं लोग को दे रहे हैं, तो अच्छा काम करें यही चाहते हैं बस। तो बस वही। लोकतंत्र ठीक है ना, सही साइड चल रहा है ना? वोट देने कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम्हें? अपने मर्जी से चुनाव कर रहे हैं तो फिर सही है, लोकतंत्र चल। पक्का? हाँ। विपक्ष तो कह रहा है, दिखा रहा है इतना कि लोकतंत्र तो बड़ा खतरे में है। आप देखिए, हम वोट का अधिकार छीना जा रहा है लोगों से। तुम्हें लग रहा है वोट का अधिकार छीना? वोट का अधिकार छीनाने जा रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं। अब अभी तक अब जिनका हो रहा है वोटर आई डी कार्ड सही टाइम में बन जा रहा है, गाँव आके बना रहे, घर घर आके, तो फिर मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है लोकतंत्र। तुम्हारे गाँव में भी काम अच्छे कर रहे हैं बीएलओ? हाँ, काम अच्छा चल रहा है, बोलिए अब। हाँ, कुछ में सब घर परिवार सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया है। बच्चे हैं यहाँ पर, देखिए खाने पीने आए हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मैंने कुछ यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है भाई। चलिए आइए, तो देखिए यहाँ पर बात करें तो भाईचारा ऑन टॉप कहा जाता है, दोस्ती यारी कहते हैं ना लोग, दोस्तों की कसमें खाते। हाँ, कुछ और। क्या नाम है सर आपका? सरल पांडे सर। शरद पांडे? सरल पांडे जी सर। अच्छा, शरद कहाँ के हो, यहीं के हो? नहीं सर, हम प्रयागराज यूपी। अरे वाह यार, तुम तो यूपी के निकल गए यार। प्रयागराज ठीक है सर, बस राजनीति में बहुत लो है। अरे कुछ नहीं यार, जो यूपी का बच्चा जन्मा उसमें तो फिर राजनीति भर जाती है कूट कूट के। ठीक है, ट्राई करेंगे। अच्छा ये बताओ यार, कब गए थे प्रयागराज? प्रयागराज सर वहाँ के, यहाँ पे पढ़ते हैं हम, स्टूडेंट हैं यहाँ पे। कब गए थे प्रयागराज? मतलब घर तो अभी 1 महीना पहले ही। सब ठीक है प्रयागराज? मेरा तो जो टाउनशिप है वहाँ पे तो अभी तो सब ठीक ही सब बारिश हो रही है वहाँ पर बहुत, वो सब बाढ़ टाइप का? हाँ सर, सब चल रहा है। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। मम्मी पापा से बातचीत बहुत डेली होती है। डेली होती है, करते रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, लोकतंत्र को किस तरह से तुम देखते हो? लोकतंत्र तुम्हें लगता है खतरे में? सर इन सब चीज़ों पे मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक व्यू नहीं है। जो मेजर चेंजेस ये सब क्वेश्चंस जब से अराइज होना शुरू हुए वो था 2014, और स्पेसिफिकली यूपी की बात करें तो 2017। ठीक है बाबा
तो 2014 के पहले का अगर हम याद करें तो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2014 के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 17 के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 17 के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन सब चीज़ों पर मेरा उतना कोई स्पेसिफिक व्यू नहीं है और मेरी नॉर्मल लाइफ ही चल रही है, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम लगी नहीं हमें, तो सही चल रहा है मेरे लिए। तो अभी तक सब सही चल रहा है। तुम्हारे लिए अभी तक सब सही चल रहा है। कभी वोट कर कितने कभी वोट करने गए? हाँ, एक बार करने गए। क्या सोचकर तुमने वोट किया था? ऐसा तो स्पेसिफिकली कुछ सोचा नहीं था, बट सोचते तो फिर सीधा उंगली नोटा पे ही जाती। बाकी फिर अब वो तो थोड़ा इंडिविजुअल मामला था, तो उस चीज़ को उतना डिस्कस हम करना नहीं चाहेंगे। मतलब सोचा नहीं, तुम चले गए और दे दिया वोट? पापा गए तो नोटा, सोचते तो नोटा, वही कहे, सोचा नहीं तो तुमने नोटा नहीं दबाया। चलो भाई, एंजॉय करो। और भी आइए यहाँ पर, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, वो क्या सोचते। क्या नाम है? मेरा कोई हिंदी नहीं आया तो उसको पूछे। अरे नाम है कि कुछ नहीं है? साई किरण। साई किरण। साई किरण। किरण किरण। वाह वाह। साई किरण यहीं के हो? पढ़ रहा है एनआईडी में। पढ़ रहे हो एनआईटी में? रहने वाले कहाँ के? अंटेंडी राव। हाँ, आई एम फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद। अच्छा, तुम तेलंगाना के हो? अरे अरे वाह 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 वाह। तुम भी तेलंगाना से? यस, तेलंगाना। हिंदी नहीं समझते? थोड़ी 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 समझते? थोड़ी समझते। कॉन्स्टिट्यूशन समझते? ఏమర్థమైతే మనకు అర్థం కాదు, उसको आता परफेक्ट आता। उसको परफेक्ट आता, तुमको आता परफेक्ट? परफेक्ट नहीं आता, बात करूंगा। अच्छा, ये बताओ कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र समझते हो? कॉन्स्टिट्यूशन समझते हो? हाँ, संविधान जिसे हम कहते हैं, समझते हो ना? तुम्हें लगता है संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है? खतरे में तो वो नहीं, वो उसी के लिए नहीं है। नहीं है। अच्छा, तुमने देखा होगा बेसिकली बहुत सारी चीज़ें, विपक्ष आरोप लगाता है, जैसे कि कांग्रेस हुआ और भी सारी चीज़ें आरोप लगाते हैं कि आरोप ये लगाता है कि अगर आप लोगों ने अगर साथ नहीं दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश तबाह हो जाएगा, वोट का अधिकार छिन जाएगा। आपको लगता है ऐसा? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देश के लिए तो वोट, वो तो नॉर्मल हो चलते, वो तो कुछ नहीं है। सब चलता है भाई, नॉर्मल में सब चलता है ही है। थोड़ा और चल, देखिए तरह तरह के लोग, भांति भांति के लोग, भांति भांति राज्य के लोग यहाँ पर मिलते हैं और सब अपनी अपनी उनकी राय है, वो देते भी हैं। आइए यहाँ पर बातचीत करेंगे इनसे भी। क्या नाम है सर? सुनील गायकवाड़। सुनील जी, सुनील भाई, आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? जी बिल्कुल। कैसे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में? लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि आज कल देखा जा रहा है बांग्लादेश से ऑटो की चोरी हो रही है, कई लोग पाकिस्तान से ऑटो की चोरी करवा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस भाजपा सिक्के के दो पहलू हैं, भाई साहब बता रहे हैं। मतलब राजनीति पूरा समझ रहे हैं। जी सर। क्या बात है। तो फिर वोट करने जाते हैं तो क्या सोचकर वोट करते हैं? वोट करने जाते हैं तो यही सोच के वोट करते हैं कि आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा। और हमारे हिसाब से मोदी जी के राज में बहुत कुछ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से बाहर भी जाओ तो सड़कें अच्छी मिलेगी। इसलिए लोकतंत्र खतरे में तो है, लेकिन अब वो किससे खतरे में आप खुद ही सारा समझ सकते। तो भाई देखिए, साफ तौर पर कहना है इनके हिसाब से लोकतंत्र अब खतरे में है। बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन बीजेपी के काम से खुश भी नजर आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आलम। आलम। आलम कहाँ के हो? ये रायपुर के। अच्छा, तुम्हें लगता है लोकतंत्र खतरे में है आलम? हाँ, लगता तो है
है कैसे लगता है लोकतंत्र का? अभी तो बहुत हुआ है, बहुत चल रहा है इधर तो। हाँ, आलम जो है क्या बताएं, लोकतंत्र खतरे में भी है आलम, लेकिन तुम कुछ बता नहीं रहे हो, शर्मा रहे हो, डर रहे हो, क्या है? डरने वाली बात नहीं, डरता नहीं हूँ। ये बात लोकतंत्र बहुत खतरे में है अभी। कैसे कैसे क्या लगता है तुम्हें सर? इतनी घटनाएं देख रहे हैं यहाँ, तो सब घटनाएं तो हो रही ना। किस तरह की घटना? लूट मार, चाकूबाजी गली में हो जा रहा है, कहीं पे भी हो जा रहा है, सब जगह जगह चाकूबाजी हो रही है। तो हर जगह हो रहा है। अभी एक हफ्ता 2-4 दिन पहले तो यहाँ पुलिस वाले टाइम पे पहुँच गए, नहीं यहीं पे हो जाता। ये अभी इसी संडे की बात है। तो इसलिए लग रहा है लोकतंत्र चलिए, सरकार को थोड़ा मजबूत रहना चाहिए। सरकार को मजबूत रहना चाहिए, मजबूत कदम उठाए, यही है ना? तो देखिए यही है, यही समझना पड़ेगा। तरह तरह से लोग लोकतंत्र को अपने हिसाब से देखते हैं, अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन समझना ये ज़रूरी है, या विपक्ष को ये, जो विपक्ष कहता है लोकतंत्र खतरे में है, अगर वही जनता के बीच में विपक्ष आए तो उससे समझ में आएगा कि जनता इन सब बातों को नहीं सुनती है, इग्नोर करती है। जनता को मतलब भी नहीं है। जनता को मतलब किस चीज़ से है? जनता को मतलब इस चीज़ से है कि सरकार उन्हें क्या दे रही है। सरकार अगर उन्हें उनके मूलभूत चीज़ें नहीं दे रही है तो वो सरकार के विरोध में है। अगर उनको मूलभूत उनकी चीज़ें मिल रही हैं जनता को, तो उनके विरोध में फिर सरकार का विरोध क्या करेंगी जनता? लेकिन आप लोकतंत्र, संविधान खतरे में, आपका वोट खतरे में, अगर इस तरह के आप नारे दोगे तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ को इग्नोर करती है और जनता इसे सीरियस लेती भी नहीं है। ये बात विपक्ष को समझना चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन भगत को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज़। नमस्कार।